अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 13 वॉल्यूम 132। इस एपिसोड के आगाज में यानी शहर में सरदारान के आने से पहले तैयारियां जारी होती हैं। सिपाही कामकाज में लगे होते हैं, खवातीन खाने की तैयारियां कर रही होती हैं, दीवान को सजाया जा रहा होता है। बुरहान सिपाहियों से कहता है, यहाँ 6 अजीम सरदार बैठेंगे, सारे तुर्कमानों के दिल यहाँ धड़केंगे। वो सब खुद को अपने ही वतन में महसूस करेंगे, लेकिन वो देख लेंगे कि इन जमीनों को मुतहिद करने वाले सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे हैं। सिपाहियों, आप जानते हैं कि दरमियान ओगलों के याकूब बे के लिए क्या करना है। सबके कबाइल की कालीन उनकी नशिस्तों पर बिछा दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं, जबकि बाहर के इंतजामात फातिमा संभाल रही होती है। वहाँ पर एलोफिरा भी पहुँच जाती है और फातिमा से पूछती है, क्या मेहमान आने वाले हैं? जवाबन फातिमा कहती है, हाँ, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ। तो एलोफिरा कहती है, कोई जरूरत नहीं फातिमा खातून, मेहमान कौन है? जवाबन फातिमा कहती है, सरहदी जमीनों के तुर्कमान सरदारान, मैं आपका खाना आपके कमरे में ही भेज दूंगी। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ती है तो एलोफिरा पूछती है, लगता है कि आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें। खैर, तुम मेरा तारुफ कैसे करवाओगी? तुम्हारे लुटेरे भाई ने गनीमत में हासिल किया है ना? ये सुनकर फातिमा गुस्से से कहती है, मेरे भाई को दोबारा लुटेरा मत कहना, वरना। तो एलोफिरा पूछती है, वरना क्या? क्या करोगी तुम? उन दोनों को बहस करता देखकर उरहान फातिमा को पुकारता है, तो फातिमा वहाँ से चली जाती है। तो उरहान एलोफिरा के पास आता है और फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसे माफ करना। तो एलोफिरा कहती है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं कब अपने घर जाऊंगी उरहान? तो उरहान कहता है, मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन सब्र करो, ये मुश्किल वक्त है। ये कहते हुए उरहान अपना जख्मी हाथ सामने करता है। तो एलोफिरा पूछती है, आपका जख्म कैसा है? उस पर उरहान कहता है, कौन से जख्म की बात कर रही हो? इस पर एलोफिरा कहती है, कोई एक जख्म। इसके साथ ही उरहान की नजर एक गुलाब पर पड़ती है, मगर जब वो फूल तोड़ने जाता है तो एलोफिरा वहाँ से चली जाती है। और जब उरहान फूल लेकर पलटता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, पागल है। इधर जंगल में रायमोस घोड़ा दौड़ा रहा होता है। उसी लम्हे कुछ सिपाही झाड़ियों से निकलकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर रायमोस भी तलवार बेनियाम करके घोड़े से नीचे उतर आता है। देखते ही देखते उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। रायमोस 2 सिपाहियों को मारने के बाद उनके हत्थे चढ़ जाता है, मगर उससे पहले कोई सिपाही उसे नुकसान पहुंचाता। एक तीर उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है और ये तीर कोहनूर ने चलाया होता है। उनको देखते साथ ही रायमोस वहाँ से भागने लगता है, जबकि कोहनूर अपने साथियों के साथ उन सिपाहियों पर टूट पड़ता है और जल्द ही उनका सफाया कर देते हैं। और रायमोस आगे भागते हुए भयंदर के हत्थे चढ़ जाता है और भयंदर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार उसके गले पर रख देता है और कहता है, अपना मुंह खोलने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ ही आइकोत आगे बढ़कर रायमोस को मारने लगता है। ये देखकर कोहनूर कहता है, आइकोत रुक जाओ, इस कुत्ते के हाथ बांध दो। फिर भयंदर कहता है, जब तक ये जिंदा है वो नहीं रुकेंगे। जवाबन कोहनूर कहता है, और जब तक ये मुंह नहीं खोलेगा तब तक नहीं मरेगा। चलो सिपाहियों, हम यनी शहर जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अगले मंजर में यनी शहर में मरकजी दरवाजे पर कालीन बिछा दिया जाता है, जबकि सिपाही नेज़े लेकर इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। उसी लम्हे उस्मान साहब उरहान के साथ वहाँ आते हैं। अगले ही लम्हे शहर का दरवाजा खुलता है और सरदार याकूब बाकी सरदारान के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। घोड़े पर बैठे बैठे सरदार याकूब हर चीज का बगौर जायजा लेते हैं। फिर घोड़े से उतरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सरदारान के हमरा आगे बढ़ते हैं, जबकि एक जानब खड़ा वेसुलियोस ये सारा मंजर देख रहा होता है। जैसे जैसे सरदारान आगे बढ़ते हैं, खवातीन उन पर सोने के सिक्के निछावर करती हैं। सलाम के बाद उस्मान साहब सरदारान से कहते हैं, खुश आमदीद, हमें खुशी है कि आप लोग यहाँ आए हैं। जवाबन सरदारान कहते हैं, शुक्रिया उस्मान बे। फिर सरदार याकूब उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अच्छी तैयारी की, आपने हमें खुश आमदीद कहा। तो उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ बहुत से सरदारान हैं, हमने वो किया जो जरूरी था याकूब बे। और उरहान से कहते हैं, उरहान चलो सरदारान को ले चलो। इसके साथ ही सरदारान दीवान की जानब चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान साहब उरहान से कहते हैं, तुम रायमोस का इंतजार करो, ये काम आज रात खत्म हो जाएगा। तो उरहान कहता है, ये रात एक मुश्किल रात होगी, हाँ, जो आपका हुक्म। इससे पहले कि उस्मान साहब आगे बढ़ते, अपने बाबा के कांधों पर बैठा नन्ना जुर्गुताए उस्मान साहब को आवाज देता है और फिर सीने पर हाथ रखकर आदाब बजा लाता है। अपने साथियों को छोड़ने से पहले जरगुताए भी उनको पलट कर देखता है और बुरहान भी सीने पर हाथ रखकर आदाब बजा लाता है। उसके साथ ही जरगुताए अपने बेटे और खातून के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है और जाते जाते नन्ना जरगुताए हाथ के इशारे से उनको खुदा हाफिज कहता है। जरगुताए के जाने के बाद उस्मान साहब उरहान और बुरहान के साथ दीवान की जानब बढ़ते हैं। दूसरी तरफ फातिमा सरदारान की खवातीन को खुशामदीद कहती है। उसी लम्हे मालूम खातून भी आकर खवातीन को खुशामदीद कहती हैं। जवाबन एक सरदार की बीवी कहती है, माशाल्लाह मालूम खातून माशाल्लाह, आपने अपनी शान
के मुताबिक महल बनाया है। तो मालून खातून कहती हैं, रात के खाने तक यहाँ बैठें। इसके साथ ही एलोवेरा भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर फातिमा को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि खवातीन बैठती, सादत खातून भी वहाँ पहुँचती है और मालून खातून उन्हें खुशामदीद कहती हैं और सादत खातून बगैर कुछ कहे मालून खातून की नशिस्त पर बैठ जाती है। ये देखकर मालून खातून और फातिमा को बहुत गुस्सा आता है और सादत खातून कहती है, अच्छी तैयारी की है मालून खातून, महल खूबसूरत है। इसके साथ ही मालून खातून और फातिमा भी एलोवेरा के साथ त्याग कर बैठ जाती हैं। सादत खातून अपनी फातिमा से कहती है, मालून खातून के लिए हमारे कपड़े के 100 पर्दे तैयार करो। एक बार जब ये दीवारें उनसे सजा दी जाएंगी तो फिर ये हकीकतन महल लगेगा। जवाबन मालून खातून कहती हैं, सादत खातून शुक्रिया, लेकिन हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे तमाम कपड़े अजीम काई खवातीन ने बुने हैं, आप वो कपड़े हमारी खवातीन को दे सकती हैं। उधर उस्मान साहब के साथ साथ बाकी सरदारान भी दीवान में दाखिल होते हैं और बुरहान बारी बारी उनको उनकी नशिस्तों की जानिब इशारा करता है। याकूब साहब जब अपनी नशिस्त की जानिब देखते हैं तो उनके कबीले का निशान उनकी नशिस्त पर नहीं बना होता, जबकि बाकी तमाम सरदारान की नशिस्तों पर उनके कबीले के निशानात बने होते हैं। ये देखकर सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है। तो सरदार कैरसी पूछते हैं, उस्मान साहब क्या ये नई रवायत है? क्या ये पहले से तय है कि कौन कहाँ बैठेगा? फिर दूसरा सरदार कहता है, ये इंतजाम बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब से हर चीज का एक निजाम होगा। तो एक और सरदार कहता है, आपने इन कालीनों पर हमारे निशान बनाए, माशाल्लाह, आपको इनका इल्म था उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इन निशानों ने हमारे कई लोगों का खून बहाया है, उनमें से कुछ हमारी जमीनों को अपना नहीं पाए, हमें वो अजनबी समझते हैं। उनकी चालों ने हमारे निजाम को खराब किया। हमने ये इसलिए किया कि आप अपने आप को अजनबी न समझें, हमारे घर को अपनाओ, हमें आप अपनों में से पहचान लेंगे इंशाल्लाह। फिर सब नशिस्तों को देखकर सरदार कैरासी याकूब बे से कहते हैं, याकूब बे आपकी नशिस्त पर दरमियान का निशान क्यों नहीं है? ये सुनकर उस्मान साहब अनजान बनते हुए बुरहान से कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बुरहान, आपसे ये गलती कैसे हो सकती है? तो बुरहान कहता है, जनाब माफ कर दें। तो सरदार याकूब कहते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। इसके साथ ही वो अपने सिपाही को पुकारते हैं। तो सिपाही अपना चोगा उतार कर सरदार याकूब की नशिस्त पर बिछा देता है। फिर उस्मान साहब के कहने पर सब बैठ जाते हैं और सरदार याकूब कहते हैं, फिक्र न करे सरदारान, जमीन का हर टुकड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ वो दरमियान की जमीन है। फिर उस्मान साहब की जानब देखकर कहते हैं, आपका घर मेरा घर है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वल्लाह हम आपको यही बताना चाहते थे, अब से हमारी तमाम चालें हकीकत पर मबनी होंगी इंशाल्लाह। बुरहान शरबत लाओ। इसके साथ ही बुरहान सबको शरबत पेश करने लग जाता है, जबकि एक सिपाही सरदार याकूब के सिपाही के कान में कुछ कहता है। तो वो सरदार याकूब को बताता है कि मोहम्मद बे ने खबर भेजी है कि सिपाहियों ने यनी शहर के चारों तरफ से घेर लिया है। ये खबर सुनकर सरदार याकूब बहुत खुश होते हैं। इधर एक सरदार की खातून सादत खातून से कहती है, हमने सुना है कि आप सरहदों पर ही रहेंगी सादत खातून। जवाबन सादत खातून कहती हैं, जो तुमने सुना ठीक सुना, सरहदों के इर्द गिर्द बहुत सारा काम करना है। ये सुनकर मालूम खातून कहती हैं, फिर तो हम एक दूसरे से मिलती रहेंगी सादत खातून। तो सादत खातून कहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एलोवेरा की जानब देखकर पूछती हैं, ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या वो आपकी बहू है मालूम खातून? ये सुनकर पहले वाली खातून कहती हैं, बहू हमें नहीं मालूम था, क्या ये उरहान बे की खातून है? तो मालूम खातून कहती हैं, ये हमारी मेहमान एलोवेरा है। तो एलोवेरा कहती है, शहजादी एलोवेरा, जैसा कि मालूम खातून ने कहा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। इस पर सादत खातून कहती हैं, मैंने सोचा कि मालूम खातून ने उरहान बे की शादी किसी गैर मुल्की खातून से कर दी है। कौन सी हवा तुम्हें इन सरजमीनों पर खींच लाई एलोवेरा? तो एलोवेरा कहती है, तिजारत, मैं यहाँ आपकी तरह तिजारत करने आई हूँ। एलोवेरा के जवाब पर मालूम खातून बहुत खुश होती हैं